अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डेली मसाइल, जो आपके मसाइल का एपिसोड हमने चालू किया, उसका आज चौथा एपिसोड है, जिसमें हमारे साथियों के 4 सवालात हैं। इंशाअल्लाह उन चारों सवालात के जवाबात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम सवालात हैं जो आज के ज़माने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ख़ासकर हमारे नौजवान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहला सवाल है ज़ीशानुर रहमान, पूछते हैं कि हज़रत नाफ के नीचे के बाल गुस्ल खाने में निकाल सकते हैं क्या? भाई, नाफ के नीचे का बाल साफ़ करने के लिए गुस्ल खाना अच्छा है, या अगर आप बैतुल खला में टॉयलेट में निकालना चाहते हैं वहाँ निकाल लें, या नहानी में जहाँ आप निकालना चाहते हैं वहाँ निकाल लें। बहरहाल किसी ऐसी जगह पर निकालें जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। अब वो टॉयलेट होता है या फिर गुस्ल खाना होता है, या गांव देहात वगैरह में जिनके घरों में टॉयलेट वगैरह नहीं होते हैं तो वो खेतों में जाते हैं, तो खेतों में जहाँ पर जो है निकालना चाहें तो ऐसी जगह पर कि जहाँ किसी की नज़र ना पड़े वहाँ निकाल कर फेंक दें। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि चाहे टॉयलेट में या फिर गुस्ल खाने में, जहाँ भी आप नाफ के नीचे के बालों की सफाई करें तो अच्छे तरीक़े से वहाँ पर पानी बहा दें ताकि बाल वगैरह वहाँ नज़र ना आए। ये सफाई के ख़िलाफ़ है कि अगर बाल नज़र आ रहे हैं तो ये बहुत सारे हमको ख़ुद को अच्छा नहीं लगेगा, तो दूसरा अगर नज़र पड़े दूसरे की तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अच्छे तरीक़े से पानी मारकर वहाँ की सफाई कर दें। गुस्ल खाने में सफाई करना जायज़ है। दूसरा सवाल है मोहम्मद रफ़ीक का, पूछते हैं हज़रत 4 रकात वाली नमाज की नियत की और 2 रकात पर भूल कर अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ दिया तो सजदे सौ करना होगा या नहीं? सुन्नत मुअक्कदा और 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज या 3 रकात वित्र, इसमें 2 रकात पर अत्तहियात के लिए जब हम बैठते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमको अत्तहियात पढ़नी है और अत्तहियात पढ़कर हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी ने अत्तहियात के बाद भूल कर दुरूद इब्राहिमी पढ़ दी तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो सजदे सौ करे। सजदे सौ कर लेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। रहनुमा एक आईडी का नाम है, उनका सवाल है कि नहाने में जो वज़ू करते हैं उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हम जब गुस्ल करते हैं या नहाते हैं तो नहाने के साथ गुस्ल के साथ हमारा वज़ू भी हो जाता है। उस वज़ू से हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं, या हर वो काम कि जिसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है वो सारे काम हम उस नहाने के साथ जो वज़ू हुआ है उसी वज़ू से कर सकते हैं। चौथा सवाल है शमीम हैदर का, पूछते हैं असर और इशा की नमाज में 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा में 2 रकात में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ज़रूरी है? बराए मेहरबानी हमें समझाएं। असर और इशा की जो 4 रकात फ़र्ज से पहले सुन्नत पढ़ी जाती है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा के पढ़ने का तरीक़ा सुन्नत मुअक्कदा से थोड़ा अलग है। सुन्नत गैर मुअक्कदा जब हम पढ़ते हैं ना तो 2 रकात पर अत्तहियात के बाद हमें दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना चाहिए। अफजल है, ज़रूरी नहीं है, अच्छा तरीक़ा है, ठीक है। और तीसरी रकात के लिए जब हम खड़े हों तो जैसे हमने पहली रकात में सना पढ़ी है, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी है और फिर सूरह फातिहा पढ़ी है, ऐसे ही तीसरी रकात में जो है सना, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह और फातिहा पढ़ना चाहिए। ये अफजल तरीक़ा है, वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स असर और इशा की सुन्नतें उसी तरह पढ़ता है जिस तरह सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती है कि अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ता है बल्कि खड़ा हो जाता है और डायरेक्ट बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करता है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। जो है सुन्नत गैर मुअक्कदा में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना
اور تیسری رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھنا، اس طرح پڑھنا یہ اچھا اور بہتر طریقہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلے آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ گزارش ہے اپنے تمام دوستوں تک ہماری اس کلپ کو پہنچائیں۔ دینی معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو، ہر مسئلے کی نوٹیفیکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔